નજીક આવતા એ લોકો અત્યારે રોડ આ કાર્ય કરવા બનાવ્યો છે. એટલે લોકો જે પણ કાર્ય અમને સૂચવી રહ્યા છે એ કાર્ય અમે જીત્યા બાદ પ્રાથમિકતા આપીને પૂર્ણ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. नमस्कार, मैं गायत्री व्यास. चर्चा चुनावी वादों की इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है. महज 2 दिन बचे हैं वडोदरा महानगर पालिका चुनाव के और जिस तरह प्रचार हर पार्टी कर रही है और उसमें भी ये 2 दिन जो बचे हैं उसमें तेजी आ चुकी है. हर पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता वडोदरा शहर पहुंच रहे हैं. अभी तक वडोदरा शहर और गुजरात में हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अपक्ष निर्दलीय, इसके अलावा कोई और मोर्चा नहीं था, कोई और पार्टी नहीं थी. इस बार आम आदमी पार्टी ने अपनी जगह बनाने की कोशिश की है. दिल्ली से आम आदमी पार्टी गुजरात में हर शहर में महानगर पालिका के चुनाव लड़ रही है और वडोदरा शहर में भी जिस तरह 41 सीटों पर जब ये आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है तो उसके लिए भी यहां प्रचार तेज हो गया है. कुछ दिन पहले आतिशी यहां आई थी जो विधायक, और आज एक और विधायक दिल्ली से वडोदरा पहुंचे हैं, राजेश ऋषि. वो जनकपुरी दिल्ली से विधायक हैं. 2013 में वो पहली बार चुनाव लड़े मगर जीते नहीं. 2015 में जीते और विधायक बने. और आपका स्वागत है वडोदरा शहर और वीएनएम चैनल में. नमस्कार राजेश जी, मैंने जैसे कहा कि गुजरात में ये 2 पार्टी और पिछले 25 साल से तो एक ही पार्टी रूल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी. और ऐसे हालात में ऐसी जगह पर कैसे अपनी जगह बना पाओगे आप लोग, क्योंकि आप खुद भी सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहे हैं अभी तक. देखिए, आप गायत्री जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम कैसे जगह बना पाएंगे जी. हम लोग हैं आंदोलनकारी, और आंदोलनकारी जब संघर्ष करता है जी तो उसका संघर्ष करने का सिस्टम अलग होता है. हम लोग आज गुजरात में आए हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं और चुनौतियों से लड़ने का नाम ही अरविंद केजरीवाल है. और अरविंद जी ने जो चुनौती ली है उस चुनौती के लिए हमारे जैसे छोटे छोटे सैनिक हैं, ये सब लोग लड़ेंगे. हमारे बहुत से कमांडोज हैं, वो यहाँ बैठे हैं. अभी हमने शुरुआत की है. शुरुआत हमेशा धीमी होती है. आप बीजेपी का भी इतिहास उठा के देखिए, कभी 1 सीट होती थी संसद में, कभी 2 होती थी. वो भी संघर्ष कर रहे थे. आज हम भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारा संघर्ष राजनीति बदलने का संघर्ष है जी. हम लोग राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति बदलने आए हैं. क्योंकि आज तक के इतिहास में कोई भी पार्टी आई उसने जनता की कभी नहीं सोची जी. वोट जनता से लिया लेकिन जनता को लूटाई. आज भी देख लिए लूट रहे हैं लोग. लेकिन दिल्ली के अंदर एक अरविंद केजरीवाल की सरकार आई, उसने एक ऐसा परिवर्तन करके दिखाया जो दिल्ली में किसी कभी सोचा ही नहीं था. हमने भी नहीं सोचा था जी. कि ये सब होगा. जो अरविंद जी ने कहा उससे ज्यादा जनता को दिया. आज तक सब नेता कहते हैं जी हम ये बांटेंगे, हम वो बांटेंगे, लेकिन वो जनता तक पहुंचता नहीं. अरविंद केजरीवाल ने जो बांटा वो सबके घर तक पहुंचा, हर गरीब आदमी को मिला. आज देखिए दिल्ली के अंदर बिजली फ्री है, पानी फ्री है. अब बिजली में देख लीजिए 800 से 1000 रुपए हर आदमी का बचता है. 200 यूनिट में किसी का 2000 भी बचता है. अब किसी को 2000 रुपए की रोज की आमदनी, मतलब महीने की आमदनी हो रही है, 1000 रुपए का पानी बच रहा है तो उसका 3000 हो गया. दवाइयां सारी फ्री मिल रही हैं, टेस्ट सारे फ्री हो रहे हैं, इलाज सारे फ्री हो रहे हैं. उसके बाद हमारे शिक्षा का हमने जो स्तर देखा, जब हम जीत के आए थे तो हम स्कूलों में जाते थे तो हमारे यहाँ दिल्ली में टेंट के स्कूल भी होते थे जी. लेकिन मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने शिक्षा विभाग को एकदम बदल के रख दिया. कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे टीचर्स विदेशों में जाएंगे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए. हमारे प्रिंसिपल जाएंगे कैम्ब्रिज के अंदर, कभी नहीं सोचा था जी. और ना हमारे टीचर्स ने सोचा था. ये वही टीचर हैं जो पहले कांग्रेस के राज में स्कूल चलाते थे. आज वही टीचर आज इतने अच्छे रिजल्ट लेके आए हैं क्योंकि हमने उनको खुली छूट दी पढ़ाने की. हमने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमने उनको एनवायरनमेंट बना के दिया कि इस एनवायरनमेंट में आप पढ़ाएं ताकि जो विदेश में बच्चे हमारे जा रहे हैं वो ना जा पाएं, हमारे देश के अंदर ही तरक्की करके दिखाएं. तो ये सारी चीज का बदलाव अरविंद केजरीवाल ने किया जो हम चाहते हैं कि पूरे अब हिंदुस्तान में होना चाहिए. गुजरात मॉडल देश में चल रहा है, अभी तक चल रहा था और चल रहा है. दिल्ली मॉडल कैसे चलाएंगे दिल्ली से निकलकर? देखिए, गुजरात मॉडल जो लोगों के सामने आया जी. लेकिन जहां यहाँ घूमते हैं यहाँ स्थिति बिल्कुल बदली हुई है. एक दिखावा है गुजरात मॉडल और हमारा दिल्ली मॉडल दिखावा नहीं है. हर जनता जानती है. मैं आपको स्वास्थ्य विभाग के बारे में बताना चाहता हूं.
अरविंद केजरीवाल जी ने एक योजना शुरू की, फरिश्ते। ये योजना मेरा मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। जैसे आज मैं यहाँ आया हूँ, मुझे आज जानते हैं कि मैं विधायक हूँ, इसलिए लोग पहचानते हैं। अगर एक आम आदमी दिल्ली से यहाँ आता है और उसका रोड पे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, वो लहूलुहान होकर पड़ा है, कोई नीचे उसको उठा रहा, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। अगर कोई आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, फटाफट लोग उठाते हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाइए, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में कोई आसपास है उसमें ले जाइए, उसको बचाने का काम उस हॉस्पिटल का है। वो हॉस्पिटल उसको बचाएगा भी, और उस पर जितना खर्च होगा वो अरविंद केजरीवाल सरकार देती है उसका। और साथ ही उस आदमी को जो हॉस्पिटल में पहुंचा के आया, उसको 2000 रुपए का इनाम और एक अरविंद जी के यहां से प्रशस्ति पत्र आता है जिसपे लिखा होता है आप फरिश्ते हैं, आपने इस इंसान की जान बचाई। जिस इंसान का वहां पर कोई भी नहीं है, ना रिश्तेदार है। अब जैसे मैं आया हूं, मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, अब आम आदमी पार्टी से जनो तो आम आदमी पार्टी के लोग हैं। एक आम आदमी जब आएगा तो उसके साथ तो ये स्थिति होगी कि ना कोई जानने वाला, ना कोई यार, ना कोई दोस्त, वो तो रोड पे एक आम आदमी की तरफ पड़ा है। तो ये चीजें यहां भी लागू होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की इतनी बड़ी सोच है, ये सोचने की बात है ना कि इस आदमी ने इतना बड़ा सोचा और करके दिखाया। आज हमारे नेता सोचते ही नहीं तो करेंगे कहां से। आप लोग कह रहे हैं कि आपने शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव लाए, बहुत अच्छी बात भी है कि हमने भी सुना है, देखा है। मगर यहाँ गुजरात में भी स्कूल चले हम अभियान जो चल रहा है, उसके तहत बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर वो दिल्ली और गुजरात के ये मॉडल को आप कैसे अलग से आंक रहे हैं? देखिए गायत्री जी, आपको दिल्ली का मॉडल अगर देखना तो एक दिन मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि दिल्ली मॉडल है क्या। मेरे आसपास में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो हमारे नेताओं ने भी खोले हुए हैं, पहले पुराने वालों ने, सबने। आप उन स्कूलों में चले जाइए, वहां वही लकड़ी की पुरानी डेस्क मिलेगी, वो सब हमारे यहाँ मॉडर्न फर्नीचर है। जब बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट पढ़ने का मिलता है तो उसका मन लगता है पढ़ने का। आज आपने स्टूडियो बहुत सुंदर बनाया हुआ है तो आपका भी मन लगता है। अगर स्टूडियो ऐसा हो, धूल मिट्टी हो, जाले लटक रहे हो, आपका भी मन नहीं करेगा। तो यही हमने किया है, पहले बच्चों के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले ताकि वो पढ़ सकें। फिर उनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट लिया। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे उसके लिए हम लोगों ने भी अपने यहाँ पे रीडिंग क्लासेस लगाई। अपने यहाँ पार्कों के अंदर बच्चे बुला लेते थे, सीनियर बच्चे जूनियर बच्चों को पढ़ाते थे, उनकी भी एक्सरसाइज हो जाती थी और वो भी पढ़ते थे। ये सिस्टम शुरू हुआ जनता के साथ में इन्वॉल्व करने से। हमारे अरविंद मनीष सिसोदिया जी ने एसएमसी बनाई, उस एसएमसी का इतना अच्छा रिजल्ट हुआ कि अब वो एसएमसी के जो हमारे पेरेंट्स ही हैं वो जाके चेक करते हैं कि इसमें प्रिंसिपल टीचर नहीं पढ़ा रही या टीचर नहीं आ रही, तो वो सारा पता चलता रहता है। जब तक बदलाव नहीं हो सकता जब तक सरकारें जनता को इन्वॉल्व ना करें। हमारी सरकार ने जनता को हर जगह इन्वॉल्व किया है, इसलिए बदलाव आया है और जनता के लिए काम भी किया है। आपने जो बात कही वो सही, कहीं ना कहीं गले उतर रही है, क्योंकि कल जब मैंने हमारे वडोदरा शहर के एक एक्टिविस्ट है रोहित प्रजापति, उनसे जब बात कर रही थी मैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई जो आप लोग वहां शायद कर रहे हैं कि प्रजा ये सोचे कि हमारे साथ कौन है, नेता ये ना सोचे कि हमारे साथ जनता है। जनता को नेता अपने साथ हैं वो महसूस करवाना होगा, और कहीं ना कहीं आप लोग वो कर रहे हैं। एक बहुत अहम सवाल जो मैंने आतिशी से भी पूछा था कि आप गुजरात में आ रहे हैं, अब दूसरे स्टेट में भी जा रहे हैं, गुजरात में आ चुके हैं आप लोग, चुनाव लड़ रहे हैं, लोग कहां से लाएंगे, नेता किसे बनाएंगे? क्योंकि यहाँ विचारधारा बहुत अलग है। भारतीय जनता पार्टी दिलो दिमाग पर छाई हुई है और यहाँ चुनाव बहुत अलग तरीके से लड़े जाते हैं। नेता कहां से लाएंगे, लोग कैसे जोड़ेंगे, संगठन मजबूत कैसे करेंगे? देखिए, जब हम दिल्ली में आए थे जी, हम लोग आंदोलन से आम आदमी पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी बनी तो मैं आपको उस समय का संघर्ष बताता हूँ, क्योंकि मैं उस समय संघर्ष में था, उस समय से हूँ जी। हम लोगों को जब जोड़ने जाते थे तो लोग, पार्टी थी नहीं, लोग कहते थे कि अरे छोड़ो यार, हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी जमानत जब्त हो जाएगी, बदनाम हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसे भी कहते थे लोग जो कैंडिडेट सुनते थे। तो लोगों को बुलाते थे, नहीं यार मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग नहीं जुड़ते थे। बड़ी मुश्किल से एक संगठन तैयार हुआ, धीरे धीरे संगठन तैयार होता गया। अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच थी, हमने वो सोच लोगों तक पहुंचाई। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जो राजनीति में आने से पहले जनता की सेवा में लगा रहा। हमारे यहाँ सीमापुरी है, सीमापुरी क्षेत्र वो है जहां पर लोगों को खाने को नहीं मिलता था, राशन नहीं मिलता था। अरविंद केजरीवाल एक अफसर होने के बावजूद भी उनके लिए संघर्ष करते थे, लड़ते थे उनके लिए। तो उन्होंने वहां पर एक बार झोपड़ी भी कराई, पहली उनका रहन सहन भी देखा। जब वो टाटा में इंजीनियर थे, जो शुरुआत में IFS बनने से पहले, तो उन्होंने कलकत्ता में ड्यूटी करते थे। कलकत्ता के अंदर मदर टेरेसा थी उस समय, उनके पास मिलने गए, मदर टेरेसा से बात की उन्होंने कि मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। तो मदर टेरेसा बोली, रोड पे जो दीन दुखी मिले ले आओ, यहाँ पे सेवा करो। तो इस शख्स ने वो सेवा भी की है। ये वो नहीं है कि झोला उठाएंगे और चले जाएंगे।
ये हारने वाला बंदा नहीं है। हमने तो उनको तब से देखा है जब हम लोग छोटी सी एक टीम के साथ बैठा करते थे उनके साथ कौशाम्बी में। तो ये शख्स वो है जिसने बदलाव किया, जिस शख्स ने गरीबी भी देखी, गरीबों का भी कष्ट देखा। आज वो बैठा है तो वो उनके लिए इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसने उन लोगों के साथ जीना सीखा है, उनके साथ जिया है, इसलिए अरविंद केजरीवाल है। और ये जो शख्स है ये आने वाला बदलाव लेकर आएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये मैं आपके सामने आज आपके चैनल में बोल के जा रहा हूं। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी रहेगी, केजरीवाल भी रहेंगे और ये बदलाव होगा। और बदलाव के लिए जनता तैयार हो रही है। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं इससे पहले मैं यूपी में भी काम कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में मैं टोपी लगाकर जिस गांव से गुजर जाते हैं हम गाड़ी से, जहां मीटिंग जा रहे हैं, रास्ते में लोग देख रहे हैं कि झंडा लगा हुआ टोपी, लोग अपने आप हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। इसका मतलब केजरीवाल का सम्मान हर आदमी के मन में है, क्योंकि वो एक ईमानदार राजनीति लेकर आ रहा है, एक बदलाव लेकर आ रहा है। हम तो साफ कहते हैं हम तो राजनीति करते नहीं। आप मेरे यहाँ के देख लीजिए, मेरे घर में लोग मिलने आते हैं, मेरे ऑफिस में बिना धड़क अंदर आते हैं, सीधे मेरे ऑफिस में आके बैठते हैं। मैं तो ऐसे एमएलए देखे 10-10 पुलिस वाले लेके चलते हैं, उनसे मिल ही नहीं सकते आप जी। वो पैर छू के वोट मांगते हैं और पैर छुलवा के बाद काम करते हैं। आम आदमी पार्टी की पहचान आम व्यक्ति की तरह है, मैं मानती हूँ। जैसे आप बात कर रहे हैं कहीं महसूस हो रहा है, मगर एक और सोच भी है आम आदमी पार्टी के लोगों के नेताओं के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में, कि आप बहुत ही एक्टिविस्ट टाइप की सोच वाले लोग हैं और इसीलिए जहां पर भी जाते हैं अड़ जाते हैं लोगों के साथ में, दूसरी पार्टियों के साथ में, ऐसा लोगों के मन में। हम आपको एक चीज बताएं जी, हम राजनीति बदलने आए हैं जी, और हम लड़े हैं तभी जीते हैं। हमारा काम है अन्याय के खिलाफ लड़ना। अन्याय कहीं भी हो रहा होगा हम लड़ेंगे। मैं खड़ा हूं आपके सामने, अगर हमारी पार्टी में भी अन्याय कहीं हो रहा हम खड़े होकर लड़ेंगे। हमारे को अरविंद केजरीवाल ने सिखाया है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना, चाहे कहीं भी लड़ाई हो रही हो, हमें लड़ना है। इसलिए लोगों को लगता है कि लड़ रहे हैं, अरे हम किस चीज के लड़ रहे हैं इसको तो देखो। हमने जब भी लड़ाई लड़ी है कहीं भी खड़े होके, तो गलत जो हो रहा है उसको रोकने के लिए लड़ी है। आखिर आप सोचो ना कि एक अन्ना आंदोलन, एक आम आदमी पार्टी के बाद सत्ता में आए, 49 डेज की सरकार ने सबको हिला के रख दिया। इसके बाद 70 में 67 सीटें, एक वर्ल्ड का इतिहास बना जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। उसके बाद लोगों का मानना था ये दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। पहले जैसे एक असम में पार्टी आई थी, लेकिन दोबारा आए, 62 सीट लेकर आए। फिर लोगों में हो गया कि नहीं ये आदमियों ने काम किया है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जिसके खिलाफ लड़ा था चुनाव, वो आज राज्यपाल हैं। वो 35 साल से कभी हारे नहीं थे जी। मैंने कभी भी मैंने वोट मांगा, कभी नहीं कहा मैंने क्या उन्होंने गलत किया है उसको मत देना। मैंने कहा जी अरविंद केजरीवाल ईमानदार आदमी है, ईमानदारी को वोट देना हो तो हमें देना, अगर बेईमानों को देना तो वहां दे देना। दूसरी बार चुनाव लड़े, हमने काम किया तो वोट देना, नहीं तो मत देना। आप मेरे यहां चलेंगे आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी। ये तो जो सरकार ने किए हुए हैं, जो विधायकों ने किए वो अलग काम भी बहुत है। मेरे यहाँ जिम है, रबर कोटिंग, रबर की नीचे सरफेस बनी हुई है, इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं। मैंने इंटरनेशनल क्वालिटी के बैडमिंटन कोर्ट बनाया, आज हमारे कई एमएलए के यहाँ बन रहे हैं जी। तो बदलाव तो हुआ है। बदलाव के साथ में आप अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं, गुजरात आए हुए हैं। गुजरात में प्लीज आप पानी पी लीजिए। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के विधायक राजेश ऋषि जी से, और मैं मेरा सवाल यहाँ करूं कि जैसे आप बदलाव की राजनीति के साथ में चल रहे हैं, गुजरात में जहां जहां भी जिस शहर में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बदलाव लाएंगे वहां पर? क्या आपको लगा है उस शहर में, जैसे आज आप वडोदरा आए हैं, क्या बदलाव लेकर आएंगे यहाँ पर और किस क्षेत्र में बदलाव लेकर आएंगे? देखिए गायत्री जी, अभी हमने शुरुआत की है। जैसा आपने मुझे बोला ना बड़ा संघर्ष होगा, कैसे आप आएंगे, हम संघर्ष करने आए हैं। हम संघर्ष करने के बाद इस काम को करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि एक बच्चा था बैठा हुआ, एक अंडा फूटा, उसमें से एक बच्चा निकल रहा था, तो उसको दया आ गई, तो वो स्ट्रगल कर रहा था, उसको दया आ गई, उसने उसके साइड के शेल को तोड़ दिया। वो बच्चा निकल के बाहर आ गया। अब इजीली आने के बाद थोड़ी देर बैठ के हिलता रहा डेथ कर गया। एक दूसरा अंडा था, उसमें बच्चा फूटा निकला और वो संघर्ष करता रहा, शेल को तोड़ता रहा, तोड़ते उसके शरीर में ताकत आ गई और वो बाहर निकल के आ गया और वो जिंदा रहा। हम भी स्ट्रगलर हैं, हम जितनी ज्यादा स्ट्रगल करेंगे उतनी तेजी से निकल के आएंगे। हमें तो जितना दबाएंगे हम उतनी तेजी से, हम तो स्प्रिंग है एक तरीके से, मान लीजिए आंदोलनकारी स्प्रिंग है। आप दबाते जाइए, हम दबते जाएंगे, जब उठेंगे तो ऊपर वाले को भी उछाल देंगे। हम तो वो आदमी हैं, हम संघर्ष वाले लोग हैं जी। बहुत सही बात है, संघर्ष वाले लोग हैं और हमने आप लोगों का संघर्ष थोड़ा बहुत देखा भी है। बहुत अहम सवाल जी, गुजरात में या फिर भारत की बात करें तो धर्म और जाति पर
इलेक्शन लड़े जाते हैं। हर चुनाव में धर्म और जाति बहुत अहम मुद्दा रहती है। विकास के नाम, विकास की बातें अलग रह जाती हैं। गुजरात में वो बात ज्यादा देखी जाएगी, आपने देखी होगी और अभी तक यही हुआ है। तो आप लोग ऐसी जगह पर धर्म और जाति पर चुनाव लड़ते हैं लोग, नेता यहाँ पर, लोगों के दिमाग में भी वही बात घर करी हुई है, तो वहां लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी जगह कैसे बनाएंगे? देखिए, हम आपको एक चीज बताएं कि दिल्ली में भी ये पोजीशन थी जी, और इस बार चुनाव में कुछ दलों ने कोशिश भी की। हमारे कई जगह दंगे भी हुए और काफ़ी कुछ हुआ। लोग, आज किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें भी ज़बरदस्ती उसके अंदर लोग घुसा के उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। ये राजनीति में जो गंदी राजनीति आज तक करते आए लोग जी, उन लोगों ने किया और हो भी रहा है। और हम लोग जो हैं इसको बदलने आए हैं। हम तो, आपने पहले मैंने कहा, हम राजनीति बदलने आए हैं। हम आज यूपी में भी जा रहे हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा होता है ये जातिवाद होता है, धर्मवाद होता है। लेकिन जो हम तैयार कर रहे हैं वहां पर, हम कह रहे हैं आपने धर्म पे वोट दिया, जाति पे वोट दिया, तो क्या हुआ? बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, स्थिति हर जगह की खराब है, स्कूल आपके प्राइवेट में बिकते जा रहे हैं। आपकी सरकार आती है, वो ये बेच दो, कभी वो बेच दो, वो बेच दो। हमें देख लो, हमें डीटीसी मिली थी, ऐसी स्थिति में खड़ी थी डीटीसी के, इसको बेचना पड़ेगा। लेकिन आज केजरीवाल जी ने 7,000 बसों का एक बेड़ा खड़ा कर दिया उसके अंदर और नए बस स्टैंड बनवा दिए। क्यों? एक नेता की इच्छा शक्ति है देश को बनाने की जी। और दूसरे नेता की, ऐसी भी नेता है हमारे यहाँ पे जिनकी इच्छा शक्ति है देश को बेच देने की। आप सब समझ रहे हैं। हमारा नेता जो है अरविंद केजरीवाल, वो देश को बनाना चाहता है। नीयत की बात है, सबसे बड़ी नीयत। उनकी नीयत में खोट है। वो आके जनता से कहते कुछ है, करते उल्टा है जी। हमने जो कहा उससे ज्यादा किया। मैं वही कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए सभी पार्टी वाले उससे डरते हैं। कहते हैं वो करते हैं। और वडोदरा शहर में भी आप लोग कह रहे हैं कि जरूरतें और सुविधाओं पर काम करेंगे, वो करेंगे। आपके कैंडिडेट के लिए आज आप वडोदरा पहुंचे हुए हैं। वडोदरा वासियों को आखिर में क्या कहेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी वडोदरा के लिए नई पार्टी है, गुजरात के लिए नई पार्टी है। लोगों के दिमाग में अगर आम आदमी की कोई खास बातें अगर आपको पहुंचानी है तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़ का जी। जब हमारी सरकार बनी थी तो 27,500 या 800 करोड़ का बजट था। 5 साल के अंदर हमारा डबल हो गया बजट। आज तक की स्थिति में आप किसी भी, आप गुजरात का बजट उठा के देख लीजिए, 5 साल में डबल नहीं हुआ। दिल्ली में क्यों हो गया? क्योंकि एक नीयत साफ थी जी। ईमानदारी से काम किया। व्यापारी आए कि हमारे को ये काम, आपका टैक्स ज्यादा है, हम टैक्स चोरी करते हैं। केजरीवाल जी ने बिठाया, फटाफट उनका टैक्स कम किया। वैट की बात कर रहा हूं मैं जी। तो लोग वैट ज्यादा देने लग गए। हमारे यहाँ पत्थर पे चोरी ज्यादा होती थी, जो आता नहीं आपका मार्बल स्टोन सब पे, वो मार्केट वाले आए, केजरीवाल जी ने उसको घटा दिया, सब लोग टैक्स देने लग गए। तो इस तरह से अगर हम जनता की सुने, जनता के हिसाब से काम करें, तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ता है। हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। जब रेवेन्यू बढ़ा तो हमने जनता को फ्री बिजली दी। आज तक के इतिहास में कोई पार्टी बता दो जिसने अपने हिंदुस्तान में कहीं पे भी बिजली फ्री दी हो। हम दिल्ली में बिजली फ्री दे रहे हैं, दिल्ली पानी फ्री दे रहे हैं, दवाइयां फ्री दे रहे हैं, टेस्ट फ्री करा रहे हैं, इलाज फ्री करा रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, इलाजों में अगर किसी का इलाज हॉस्पिटल में वेटिंग लिस्ट लंबी हो जाती है कि नहीं हो पाएगा, ऑपरेशन में टाइम लगेगा, तो दिल्ली सरकार उसको प्राइवेट में इलाज कराती है और सारा पैसा दिल्ली सरकार देती है। ऐसा कहीं भी नहीं है। स्कूलों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देना शुरू कर दिया हमने। वहां पे बच्चों को ड्रेस फ्री मिलती है, किताबें फ्री मिलती है, सब कुछ फ्री मिलता है उनको, खाना भी बढ़िया मिलता है उनको। हमने खाने के लिए उनके लिए स्पेशल बेंचेस भी लगा के दिए हैं। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस बन के तैयार है स्कूलों के अंदर। आज हम देखते हैं कि दूसरे स्टेट के अंदर स्कूल जो हैं सरकारी, वो बिकते चले जा रहे हैं, सरकारें बेच दे रही हैं। हम बना रहे हैं, वो बेच रहे हैं। हमारे देश को बनाने वाला नेता चाहिए, बेचने वाला नेता नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राजेश ऋषि जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। राजेश ऋषि जी ने जो खास बात बताई है वो ये है कि बनाने वाला नेता चाहिए, बेचने वाला नेता नहीं चाहिए। और आज जो हमारे हिंदुस्तान में जो हालात खड़े हुए हैं वो हम सब वाकिफ हैं वो सारी बातों से। तो 21 तारीख को वोट करने आपको जाना है वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव के लिए। सोचिएगा जरूर आप वडोदरा शहर में क्या बदलाव चाहते हैं और किस तरह के लोगों को चुनकर लाना चाहते हैं, उसके बारे में जरूर सोचिएगा। ईमानदारी के साथ में अगर आप टैक्स भर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ में वोट करिएगा, ताकि ईमानदार नेता हम तक पहुंचेगा और हम तक पहुंचेगी सारी वो सुविधाएं जो पिछले 25 साल से कहीं ना कहीं हम उसके इंतजार में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टा ट्विटर वीएनएम टीवी का
वेबसाइट है, वेबसाइट पर हम आप तक हर वो खबर पहुंचाते हैं जिसका आपको इंतजार रहता है। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़ते रहें हमारे साथ। नमस्कार। ચૂંટણી નજીક આવતા એ લોકો અત્યારે રોડ આ તાજેતરમાં બનાવ્યો છે. એટલે લોકો જે પણ કાર્ય અમને સૂચવી રહ્યા છે એ કાર્ય અમે જીત્યા બાદ પ્રાથમિકતા આપીને પૂર્ણ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું.